बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आज की साखी है कि लालच इंसान को बर्बाद कैसे करता है। हम संगत से विनती करते हैं कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी भी जरूर लिखे। संगत जी, वो समय था जब इंसान की नीयत ही उसकी तकदीर लिखती थी और मन की पवित्रता ही असली पूंजी समझी जाती थी। उन्हीं दिनों सरयू नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन सिंह नाम का एक शिकारी रहता था। नाम तो उसका अर्जुन था, महाभारत के धनुर्धर जैसा, पर उसके स्वभाव में धर्म का नामो निशान तक न था। उसकी आंखों में हमेशा लालच की एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को घूर रहा हो। उसका हृदय इतना कठोर था कि लोग कहते थे, अर्जुन के सीने में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है। गांव के लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। वो किसी का भला नहीं चाहता था और हर चीज में अपना स्वार्थ ढूंढता था। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो मुंह फेर लेता। अगर कोई उसे उपदेश देता तो वो ठहाका लगाकर कहता, इस दुनिया में चालाकी और धन से ही काम चलता है, बाकी सब बकवास है। सुबह का समय था। आसमान पर सुनहरी किरणें बिखरी हुई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। पर अर्जुन सिंह को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसने अपने कंधे पर जाल लटकाया, हाथ में लंबा भाला उठाया, कमर में तेज धार वाला चाकू खोसा और निकल पड़ा। रास्ते में गांव के बुजुर्ग पंडित देवदत्त मिले। उन्होंने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, आज सावन का सोमवार है, पहले मंदिर में जलाभिषेक कर लो, फिर शिकार पर जाना। अर्जुन ने बेपरवाही से जवाब दिया, पंडित जी, प्रार्थना से पेट नहीं भरता। मुझे तो शिकार करना है, वरना आज घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा। पंडित देवदत्त ने दुखी होकर सिर हिलाया और धीरे से बोले, प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटे। याद रखना, जो सद्गुरु को भूलता है, सद्गुरु भी उसे भुला देते हैं। अर्जुन बिना कुछ सुने आगे बढ़ गया। अर्जुन घने जंगल में दाखिल हुआ। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ हवा के झोंके और दूर से आती चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती थी। उसने अपने जाल यहां वहां लगाए, कहीं झाड़ियों में, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं पानी के स्रोत के पास। वो सोच रहा था कि आज जरूर कोई बड़ा शिकार हाथ लगेगा, शायद कोई हिरण या फिर कोई जंगली सुअर। फिर उसे बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। पर समय बीतता गया और उसके जाल खाली के खाली रहे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा और आसमान का रंग नारंगी लाल होने लगा। अर्जुन परेशान होकर इधर उधर भटकता रहा। उसने हर जाल को बार बार चेक किया, पर कहीं कुछ नहीं मिला। न कोई हिरण, न कोई खरगोश, न कोई तीतर, न कोई बटेर, कुछ भी नहीं। उसका माथा गुस्से से तमतमा उठा। वो चिड़चिड़ाकर बड़बड़ाने लगा, ये कैसा अभागा दिन है। पूरा दिन बर्बाद हो गया और एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। निराश होकर अर्जुन अपने जाल समेटने लगा। तभी आखिरी जाल के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसमें एक नन्ही सी गिलहरी फंसी हुई है। गिलहरी की छोटी छोटी आंखें डर से फैली हुई थी और वो चींची करके रो रही थी। उसकी छोटी सी पूंछ जाल में उलझी हुई थी और वो बेचारी छूटने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने उसे देखकर एक कड़वी हंसी हंसी। बस इतनी सी चीज हाथ लगी है आज, पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं से ये भी अच्छा है। बाजार में कोई बच्चा इसे खरीद ही लेगा। उसने जाल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, हे प्रभु, ये क्या अत्याचार है अर्जुन, इस मासूम जान पर भी तेरा दिल नहीं पिघलता। अर्जुन ने पलटकर देखा। उसकी पड़ोसन गौरी देवी वहां खड़ी थी। गौरी देवी गांव की सबसे धार्मिक और दयालु महिला थी।
उनकी उम्र 60 के करीब थी और उनके चेहरे पर सद्गुरु की कृपा की एक अजीब सी चमक थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती थी और बेजुबानों पर दया करती थी। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। गौरी देवी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, इस मासूम जान को छोड़ दो। ये तुम्हारा कोई शिकार नहीं है। ये तो सद्गुरु की एक नन्ही सी कृति है। आजाद कर दो। अर्जुन ने मुंह बिगाड़ कर कहा, देवी जी, आप नहीं समझेंगी। मेरा पूरा दिन बर्बाद हुआ है। सुबह से शाम तक भटकता रहा और एक भी शिकार नहीं मिला। अब ये छोटी सी चीज ही मेरे हाथ लगी है। मुझे भी तो अपने घर का चूल्हा जलाना है, रोटी का इंतजाम करना है। गौरी देवी की आंखों में दर्द भर आया। वो जानती थी कि अर्जुन का हृदय बहुत कठोर है और उसे समझाना आसान नहीं है, पर फिर भी उन्होंने एक बार फिर कोशिश की। बेटे, सद्गुरु सबको रोजी देने वाले हैं। ये आज नहीं मिला, वो कल मिलेगा। पर इस बेजुबान पर जुल्म मत करो, ये तुम्हें पाप में डाल देगा। अर्जुन ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। बस करो देवी जी, ये सब आडंबर है। मैं किसी के पुण्य पाप में नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपना पेट भरना है। गौरी देवी ने देखा कि अर्जुन किसी भी कीमत पर गिलहरी को छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी कमर से एक छोटी सी पोटली निकाली। ये पोटली उन्होंने बड़ी मेहनत से बचाकर रखी थी। इसमें 4-5 सोने के सिक्के थे। ले लो ये सिक्के और इस बेजुबान को आजाद कर दो। अर्जुन की आंखें सिक्कों की चमक देखते ही चमक उठीं। उसने झट से सिक्के अपनी हथेली में उठा लिए, उन्हें दांतों से काटकर जांचा और फिर अपनी जेब में रख लिया। ठीक है देवी जी, आपकी खातिर इस बार छोड़ देता हूं। उसने जाल खोला और गिलहरी बाहर कूदकर भागने लगी। पर भागते भागते गिलहरी एक बार रुकी, पीछे मुड़कर देखा और उसकी छोटी सी आंखों में जैसे एक प्रार्थना थी या शायद एक अभिशाप। फिर वो झाड़ियों में गायब हो गई। गौरी देवी ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, सुन ले अर्जुन, आज तूने एक बेजुबान की आजादी के बदले में सोना लिया है। तूने अपने लालच को अपने धर्म से ऊपर रखा है। याद रख, ये लालच एक दिन तुझे भारी पड़ेगा। आज तूने एक मासूम जान को तड़पाया है और कल तेरी किस्मत तुझसे सब कुछ छीन लेगी। तू अमीर बनने का सपना देख रहा है, पर तेरा ये लालच तुझे बर्बाद कर देगा। अर्जुन ने जोर का ठहाका लगाया। हां, बस करो देवी जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज का जमाना चालाकी और मेहनत का है। जो होशियार है वही दुनिया में कामयाब होता है, और मैं बहुत होशियार हूं। मुझे किसी की प्रार्थना या श्राप से कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरी देवी ने कुछ नहीं कहा, बस दुखी होकर सिर हिलाया और धीरे धीरे वापस गांव की ओर चल दी। जाते जाते उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे सद्गुरु, इस भक्त को सही रास्ता दिखाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अर्जुन घर वापस लौटा। उसने सोने के सिक्के अपनी पोटली में छुपा दिए और सोचने लगा, आज का दिन तो बेकार गया, पर कम से कम ये सिक्के तो मिल गए। रात हो गई, बाहर घना अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिराए और दूर से बिजली की चमक दिखाई दी। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। गौरी देवी की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। तेरा लालच तुझे एक दिन भारी पड़ेगा। वो करवटें बदलने लगा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। कुछ महीने पहले उसने पंडित देवदत्त से एक अजीब कहानी सुनी थी। वो कहानी एक रहस्यमयी जंगल की थी, जिसे अनोखा वन कहते थे। वो जंगल गांव से बहुत दूर पहाड़ों के पार था। कहते थे कि उस जंगल में चमत्कार होते थे और वहां ऐसी ऐसी चीजें थी जो इंसान के होश उड़ा दे। पंडित देवदत्त ने बताया था कि उस जंगल में एक अद्भुत तोता रहता है। वो तोता इतना बड़ा था कि उसके पंखों का फैलाव 3 हाथ का था, और सबसे अद्भुत बात यह थी कि वह तोता इंसानों की तरह बोलता था, शुद्ध हिंदी में। और वो सिर्फ बोलता ही नहीं था,
बल्कि भविष्य भी बताता था। जो उससे कुछ पूछता वो सच सच बता देता। पर पंडित देवदत्त ने यह भी कहा था, बेटे, उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां जो जाता है वो या तो अमीर बनकर लौटता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन उस समय इस कहानी को सुनकर हंस दिया था, पर आज रात के इस सन्नाटे में उसके मन में लालच की एक नई चिंगारी सुलग उठी। अगर मैं उस जंगल में जाकर उस तोते को पकड़ लूं, उसने सोचा, तो मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि सारी जिंदगी आराम से गुजारूंगा। लोग दूर दूर से आकर मुझसे अपना भविष्य जानने के लिए पैसे देंगे। मैं शहर में एक बड़ा मकान खरीदूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा और लोग मेरी इज्जत करेंगे। यह ख्याल उसके दिमाग में इस कदर घर कर गया कि वो पूरी रात सो नहीं सका। वो बार बार करवट बदलता रहा और उस तोते के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही अर्जुन उठ गया। उसने अपना फैसला कर लिया था, वो उस अनोखे वन में जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपना सामान जमा किया, जाल, रस्सी, चाकू, थोड़ा खाना और पानी की मशक। फिर वो पंडित देवदत्त के घर गया। पंडित जी सुबह की प्रार्थना करके भजन सिमरन में बैठ गए थे। अर्जुन को देखते ही बोले, आओ बेटे, क्या बात है, आज इतनी सुबह कैसे आ गए? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, पंडित जी, वो अनोखा वन जिसके बारे में आपने बताया था, वो कहाँ है? पंडित देवदत्त की आंखों में चिंता के भाव आ गए। क्यों बेटे, तुम वहां जाना तो नहीं चाहते? जी हां पंडित जी, मुझे उस वन को देखना है। पंडित देवदत्त ने गहरी सांस ली। बेटे, मैंने तुम्हें मना किया था। वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहां जो जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। पर मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हारे दिल में लालच घर कर चुका है। बस रास्ता बता दीजिए पंडित जी। पंडित देवदत्त ने उसे रास्ता समझाया। गांव से उत्तर की ओर 3 दिन चलते रहो, फिर तुम्हें एक बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसे पार करो। उसके बाद एक घाटी आएगी और उसी घाटी में वो अनोखा वन है। पर याद रखना बेटे, जो लालच में वहां जाता है वो कभी सुख से वापस नहीं लौटता। अर्जुन ने उनकी चेतावनी को अनदेखा किया, प्रणाम किया और चल दिया। रास्ते में उसे यशवंत चाचा मिले। यशवंत चाचा गांव के एक बूढ़े शिकारी थे, जिन्होंने अपनी जवानी में कई खतरनाक जंगलों में शिकार किया था। कहाँ जा रहे हो बेटे? यशवंत चाचा ने पूछा। उत्तर की ओर चाचा, एक जंगल देखने जा रहा हूं। यशवंत चाचा ने शक भरी नजरों से देखा। कहीं तुम उस अनोखे वन की ओर तो नहीं जा रहे? अर्जुन चुप रहा। यशवंत चाचा ने सिर हिलाया। मैं जानता था, तुम्हारी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही है। सुनो बेटे, मैं भी एक बार उस जंगल के करीब गया था, पर मैं अंदर नहीं गया, क्योंकि मैंने वहां ऐसी ऐसी चीजें देखी जो इंसान की अक्ल उड़ा दे। वहां एक तोता है जो इंसानों की तरह बोलता है, और वहां एक तांत्रिक भी आता है। पर याद रखना, वो तांत्रिक किसी का दोस्त नहीं है। तांत्रिक? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हां, कोई नहीं जानता वो कौन है, पर कहते हैं कि वो तोते से भविष्य पूछता है। अगर तुम उस तोते को पकड़ने की सोच रहे हो तो सावधान रहना। वो तोता मामूली नहीं है। अर्जुन ने यशवंत चाचा को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। अर्जुन 3 दिन और 3 रात चलता रहा। उसने गर्मी झेली, भूख झेली और थकान झेली, पर उसका लालच उसे आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार चौथे दिन उसे वो पहाड़ी दिखाई दी। वो एक ऊंची काली पहाड़ी थी, जिसके ऊपर हमेशा बादल छाए रहते थे। उसने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। शाम तक वो पहाड़ी पार कर चुका था और फिर उसके सामने वो घाटी आ गई। घाटी में घना जंगल था, इतना घना कि अंदर क्या है बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छू रही थी, और जंगल से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन के दिल में एक पल के लिए डर उठा, पर फिर उसने अपने आप को समझाया, नहीं, मैं यहां तक आ गया हूं, अब पीछे नहीं हटूंगा।
और वो जंगल में दाखिल हो गया। गौरी देवी की आखिरी चेतावनी उसके कानों में फिर से गूंजी, तेरा लालच तुझे एक दिन भारी पड़ेगा। पर अर्जुन ने उसे अनदेखा कर दिया। अर्जुन जंगल में दाखिल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम जंगल नहीं था। यहां की हवा अलग थी, यहां की खामोशी अलग थी, और यहां के पेड़ों में भी कुछ अजीब सा था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में नाकाम हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, जैसे रात हो गई हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर गूंज रही थी। कभी कभी कोई चिड़िया अचानक फड़फड़ाकर उड़ जाती तो उसका दिल धक से रह जाता, पर वो अपने आप को संभालता और आगे बढ़ता रहता। घंटों चलने के बाद भी उसे कुछ खास नजर नहीं आया, बस पेड़, झाड़ियां और अंधेरा। वो सोचने लगा, शायद पंडित जी और यशवंत चाचा ने सिर्फ कहानियां सुनाई थी, यहां कोई चमत्कार नहीं है। पर तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के तने पर कुछ निशान बने हुए हैं। वो करीब गया तो देखा कि वो निशान किसी ने खुरच कर बनाए हैं, जैसे वो कोई तीर का निशान हो या फिर कोई इशारा। शायद ये रास्ता दिखाने के लिए है, उसने सोचा। उसने उसी दिशा में चलना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर से एक पेड़ पर वैसे ही निशान मिले, फिर एक और, फिर एक और। वो निशानों का पीछा करता रहा। अर्जुन को लगा कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। वो बार बार एक ही जगह पर लौट आ रहा था। एक बार उसने एक खास पेड़ को याद किया जिसकी शाख टेढ़ी थी, पर कुछ देर बाद वह फिर उसी पेड़ के सामने खड़ा था। ये क्या हो रहा है? उसने परेशान होकर सोचा। उसने दूसरी दिशा में जाने की कोशिश की, पर फिर से वही नतीजा। वो चक्कर काट रहा था, जैसे किसी ने उसे भूल भुलैया में फंसा दिया हो। घबराहट में उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया, पर जितना तेज वह चलता उतना ही ज्यादा वो उलझता जाता। उसके माथे पर पसीना आ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी, एक हल्की सी सुनहरी रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। वहां जरूर कोई है, उसने सोचा। वो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। पेड़ों की शाखें उसका रास्ता रोक रही थी, पर वो उन्हें हटाता और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वो एक खुली जगह पर पहुंच गया। ये एक छोटा सा मैदान था जहां पेड़ नहीं थे, और इस मैदान के बीचों बीच एक बहुत पुराना, बहुत विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की जड़ें इतनी मोटी और फैली हुई थी कि लगता था जैसे धरती को जकड़ रखा हो। अर्जुन उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। तभी अचानक उसकी नजर पेड़ की एक मोटी शाख पर पड़ी। वहां एक तोता बैठा था, पर यह कोई मामूली तोता नहीं था। ये इतना बड़ा था कि अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा तोता नहीं देखा था। उसके पंखों का रंग गहरा हरा था, जिस पर सुनहरी धारियां थी। उसकी चोंच लाल थी और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी इंसान की हो। उनमें एक अजीब सी समझदारी थी, एक गहराई थी। तोते ने अर्जुन को देखा, पर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। अर्जुन की सांसें रुक सी गई। तो यही है वो तोता, उसने मन में सोचा। यशवंत चाचा सही कह रहे थे, ये कोई आम तोता नहीं है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में लालच की आग और तेज हो गई। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। पर वो जानता था कि इतने बड़े तोते को यूं ही पकड़ना आसान नहीं होगा। उसे कोई योजना बनानी होगी। वो पेड़ के पीछे छुपकर सोचने लगा, पहले देखूं कि ये करता क्या है, शायद कोई मौका मिल जाए। अर्जुन छुपकर तोते को देख रहा था। तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज जंगल के दूसरी तरफ से आ रही थी, किसी के कदमों की आवाज। वो और सतर्क होकर छुप गया। थोड़ी देर में एक अजीब सा शख्स मैदान में दाखिल हुआ। वो एक लंबादगड़ा आदमी था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी
और आंखें बहुत तेज थी। उसने एक काली चादर ओढ़ रखी थी जो जमीन तक लटकती थी। उसके हाथ में एक लाठी थी जिसके ऊपर एक अजीब सा पत्थर जड़ा हुआ था जो हल्का सा चमक रहा था। अर्जुन का दिल धक से रह गया। ये कौन है? वो शख्स पीपल के पेड़ के पास गया और तोते की ओर देखकर बोला, आओ सुदर्शन, बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए। तोते ने अपनी गर्दन घुमाई और फिर अचानक बोला, पर यह आवाज किसी चिड़िया की नहीं थी। ये एक इंसान की आवाज थी, साफ सुथरी हिंदी में। आओ तांत्रिक राज, बहुत दिन हो गए आपको देखे। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने कान मले। क्या ये सच में तोता बोल रहा है? तांत्रिक राज, यानी वो तांत्रिक, मुस्कुराए। सुदर्शन, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। मुझे अपना भविष्य जानना है। तोते ने अपने पंख फैलाए और फिर बोला, तांत्रिक राज, आप जानते हैं कि मैं भविष्य बता सकता हूं, पर आप ये भी जानते हैं कि हर जवाब की एक कीमत होती है। मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। तोते ने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर बोला, ठीक है, पूछो। तांत्रिक राज ने गहरी सांस ली और पूछा, मेरी मृत्यु कब होगी? तोता एकदम चुप हो गया। कुछ पल तक वो बिल्कुल स्थिर रहा, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। फिर उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भर गई और उसने धीरे धीरे जवाब दिया, तांत्रिक राज, आपकी मृत्यु अगली पूर्णिमा की रात को होगी। वो पीड़ादायक होगी, पर जल्दी समाप्त हो जाएगी। आपकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। तांत्रिक राज के चेहरे पर एक पल के लिए दुख का भाव आया, पर फिर उन्होंने संभल कर सिर हिलाया। धन्यवाद सुदर्शन, मुझे यही जानना था। अर्जुन छुपकर ये सब सुन रहा था और उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था तोता सच में बोल रहा था और वो भविष्य भी बता रहा था। ये तो कमाल है, उसने मन में सोचा। अगर मैं इस तोते को पकड़ लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लोग मुझे ढेर सारा पैसा देंगे अपना भविष्य जानने के लिए। उसके मन में लालच की आग और तेज हो गई, पर वो जानता था कि अभी वो तांत्रिक मौजूद है, इसलिए कुछ करना खतरनाक होगा। तांत्रिक राज ने तोते की ओर देखा और कहा, सुदर्शन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बात है। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निकट है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। तोते ने अपनी गर्दन झुकाई। कहिए तांत्रिक राज। तांत्रिक राज ने तोते के करीब जाकर धीरे से उसके कान में कुछ कहा। अर्जुन चाहकर भी नहीं सुन सका कि वो क्या कह रहे थे। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ तोता ही सुन सकता था। तोते ने सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से बोला, मैं समझ गया तांत्रिक राज, मैं इस रहस्य को अपने सीने में रखूंगा। तांत्रिक राज ने तोते के सिर पर हाथ रखा, जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। फिर वो मुड़े और चुपचाप जंगल में गायब हो गए। तांत्रिक के जाने के बाद अर्जुन कुछ देर तक छुपा रहा। वो ये देखना चाहता था कि तोता अब क्या करेगा। तोता कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने अपने पंख फैलाए और एक लंबी सांस ली। फिर वो फिर से अपनी आंखें बंद करके बैठ गया, जैसे सो रहा हो। अर्जुन ने सोचा, अब मौका है। उसने धीरे धीरे अपना जाल निकाला और उसे फैलाया। फिर बिल्कुल धीरे से, बिना आवाज किए, वो पीपल के पेड़ के करीब बढ़ने लगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि तोता उसकी धड़कन सुन लेगा, पर वो आगे बढ़ता रहा। जब वो पेड़ के एकदम करीब पहुंचा तो उसने अपना जाल ऊपर फेंकने के लिए तैयार किया। 1, 2, 3, उसने पूरी ताकत से जाल फेंका। जाल तोते की ओर उड़ा, पर तभी तोते ने अपनी आंखें खोली। उसने जाल को आते देखा और झट से अपने पंख फड़फड़ाकर ऊपर उड़ गया। जाल खाली जमीन पर गिर गया। अर्जुन की सांस फूल गई। नहीं, तोता ऊपर मंडराने लगा और फिर अचानक बोला, कौन हो तुम? और मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अर्जुन हक्का बक्का रह गया। तोता सीधे उससे बात कर रहा था। मैं
वो कुछ नहीं बोल पाया। तोता नीचे उतरा और एक नीची शाख पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दया थी। तुम वही हो ना जो लालच में यहां आए हो? तोते ने पूछा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हां, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तोते ने सिर हिलाया। तुम्हें मेरी जरूरत है या मेरी शक्ति की? तुम मुझसे लोगों का भविष्य बताकर पैसा कमाना चाहते हो, है ना? अर्जुन चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। तोते ने एक लंबी सांस ली। देखो इंसान, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तुम मुझे पकड़ सकते हो, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। पर सुनो, अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अर्जुन ने हंसकर कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता हूं। ठीक है, तोते ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर याद रखना, जब समय आएगा तो तुम मुझे दोष मत देना। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। तोता खुद ही उसके साथ चलने को तैयार हो गया था। उसने जल्दी से अपना एक पुराना पिंजरा निकाला जो वो साथ लाया था। तोता चुपचाप उस पिंजरे में घुस गया। अर्जुन ने पिंजरे का दरवाजा बंद किया और एक लंबी सांस ली। आखिरकार, अब मेरी किस्मत चमकने वाली है। तोता पिंजरे में बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही दया थी। एक बात याद रखना अर्जुन, तोते ने कहा। अर्जुन चौंका। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं बहुत कुछ जानता हूं, तोते ने जवाब दिया। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। पर सुनो, मैं तुम्हारे लिए लोगों का भविष्य बताऊंगा। मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। पर एक शर्त है। क्या शर्त? अर्जुन ने पूछा। तोते ने गंभीर होकर कहा, तुम मुझसे कभी भी अपना भविष्य मत पूछना, समझे? कभी भी नहीं। अर्जुन ने हंसकर कहा, ठीक है, मुझे अपना भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे बस पैसा चाहिए। याद रखना, तोते ने फिर कहा, यह चेतावनी है। अगर तुमने अपना भविष्य पूछा तो बहुत बुरा होगा। पर अर्जुन ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। वो तो बस अपनी कामयाबी के सपने देख रहा था। जब अर्जुन पिंजरा उठाकर जंगल से बाहर निकलने लगा तो तोते ने अचानक कहा, अर्जुन, तुम जानते हो कि तांत्रिक राज ने मुझे क्या रहस्य बताया था? अर्जुन रुक गया। नहीं, क्या बताया था? तोता चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो रहस्य तुम्हारे बारे में था। अर्जुन का दिल धक से रह गया। मेरे बारे में? हां, तोते ने कहा। तांत्रिक राज ने कहा था कि एक लालची शिकारी आएगा जो मुझे पकड़ेगा और वो शिकारी अपने लालच की वजह से बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि ये कैसे होगा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम जानते हो कि मेरे साथ क्या होगा? तोते ने सिर हिलाया। हां, मैं जानता हूं, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुमने मुझसे अपना भविष्य नहीं पूछा है, और अगर तुमने पूछा तो तुम्हारी मृत्यु तय है। अर्जुन एक पल के लिए डर गया, पर फिर उसने अपने आप को संभाला। बकवास, ये सब डराने की बातें हैं। मैं किसी से नहीं डरता। तोता कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। अर्जुन ने पिंजरा उठाया और जंगल से बाहर निकलने लगा। उसके मन में लालच के साथ साथ अब एक अजीब सी बेचैनी भी थी। तोते की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। तांत्रिक राज ने मेरे बारे में क्या रहस्य बताया होगा, वो सोच रहा था। और तोते ने क्यों कहा कि अगर मैंने अपना भविष्य पूछा तो मैं मर जाऊंगा? पर फिर उसने अपने मन को समझाया, नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मैं अमीर बनूंगा और फिर देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। वो गांव की ओर चल पड़ा। पिंजरे में तोता चुपचाप बैठा था और उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। तांत्रिक राज का आखिरी रहस्य अभी भी छुपा हुआ था और अर्जुन को नहीं पता था कि वह रहस्य एक दिन उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। अर्जुन जब गांव वापस पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। उसके हाथ में पिंजरा था जिसमें वो अद्भुत तोता बैठा हुआ था।
गांव के लोगों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा बड़ा और सुंदर तोता कभी नहीं देखा था। अर्जुन, ये कहां से लाए? एक बूढ़े ने पूछा। अनोखे वन से, अर्जुन ने गर्व से जवाब दिया। लोग फुसफुसाने लगे। तो वो सच में उस जंगल में गया था और जिंदा वापस आ गया। अर्जुन अपने घर पहुंचा और पिंजरे को अपने कमरे में रख दिया। वो थक गया था, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तोता चुपचाप बैठा हुआ उसे देख रहा था। तो अब क्या? अर्जुन ने तोते से पूछा। तोते ने अपनी गर्दन घुमाई और बोला, अब तुम मुझे लोगों के सामने लाओगे और मैं उनका भविष्य बताऊंगा। तुम पैसे कमाओगे और धीरे धीरे तुम अमीर बनते जाओगे। बस इतना ही, और कुछ नहीं? अर्जुन ने पूछा। नहीं, तोते ने गंभीर होकर कहा। याद रखो, मुझसे कभी अपना भविष्य मत पूछना। यही एक शर्त है। अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा। हाँ, याद है। अब सो जाओ। अगले दिन सुबह अर्जुन ने पिंजरा उठाया और सीधे गांव के बाजार में पहुंच गया। बाजार में दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और लोग खरीदारी कर रहे थे। अर्जुन ने बाजार के बीचों बीच एक जगह देखी जहां एक पुराना चबूतरा था। उसने वहां पिंजरा रखा और ऊंची आवाज में चिल्लाया, देखो, एक अद्भुत तोता। ये तोता इंसानों की तरह बोलता है और भविष्य भी बताता है। लोग उसकी ओर देखने लगे। कुछ लोग हंसे। अर्जुन पागल हो गया है? किसी ने कहा, तोता भविष्य बताएगा? ये कैसी बकवास है? किसी और ने कहा। पर कुछ लोगों को दिलचस्पी हुई। वो करीब आए और पिंजरे में झांक कर देखने लगे। अरे, ये तो सच में बहुत बड़ा तोता है। एक औरत ने कहा। पर क्या ये सच में बोलता है? एक आदमी ने शक से पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। इसे कुछ पूछ कर देखो। लोग हिचकिचाने लगे। कोई भी पहले नहीं पूछना चाहता था। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसका नाम जानकी था। वो गांव की सबसे गरीब औरत थी और उसका बेटा 2 साल पहले शहर गया था। तब से कोई खबर नहीं आई थी। अगर ये तोता सच में बोलता है, जानकी ने कहा, तो मैं इससे एक सवाल पूछना चाहती हूं। पूछो माई, अर्जुन ने कहा, पर पहले 2 सिक्के दो। जानकी ने अपनी पोटली से 2 तांबे के सिक्के निकाले और अर्जुन को दे दिए। फिर वो पिंजरे के करीब गई और धीरे से बोली, ए तोते, मेरा बेटा शहर गया है। क्या वह जिंदा है और क्या वो वापस आएगा? तोता कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे सोच रहा हो। फिर अचानक उसने आंखें खोली और साफ आवाज में बोला, जानकी, तेरा बेटा जिंदा है। वो शहर में एक दुकान में काम कर रहा है। उसे बहुत काम है, इसलिए वो खत नहीं लिख पाया। पर वो तुम्हें भूला नहीं है। अगले महीने की दशहरा को वो घर लौटेगा और तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाएगा। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। सच? बिल्कुल सच, तोते ने जवाब दिया। आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए। तोता सच में बोल रहा था। ये कैसे मुमकिन है? किसी ने कहा। ये चमत्कार है, किसी और ने कहा। जानकी ने अर्जुन के पैर छू लिए। प्रभु तुम्हें सलामत रखे बेटा। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ माई, और जब तुम्हारा बेटा वापस आए तो मुझे जरूर बताना। जानकी के जाने के बाद बाजार में खबर फैल गई कि अर्जुन के पास एक जादुई तोता है जो भविष्य बताता है। लोग भीड़ लगाने लगे। मुझे भी पूछना है, मुझे पहले पूछने दो। अरे, लाइन में लगो। अर्जुन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। एक एक करके आओ और याद रखो, हर सवाल के लिए 2 सिक्के। पहला आदमी आया। उसका नाम कौशिक था। वो एक व्यापारी था जो एक नए धंधे में पैसा लगाने की सोच रहा था। तोते, कौशिक ने पूछा, मैं रेशम का धंधा शुरू करना चाहता हूं। क्या ये फायदे का सौदा होगा? तोते ने आंखें बंद की, फिर खोली और बोला, कौशिक, रेशम का धंधा फायदे का होगा, पर तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारा एक साझेदार तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा।
उसका नाम अ से शुरू होता है। उससे दूर रहना। कौशिक चौंक गया। उसका एक साझीदार था जिसका नाम अशोक था। प्रभु, ये तोता सच कह रहा है। उसने जल्दी से 4 सिक्के निकाले और अर्जुन को दे दिए। धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, चौथी औरत आई, और इस तरह पूरा दिन चलता रहा। तोता हर किसी का सवाल सुनता और फिर सटीक जवाब देता। किसी को बताता कि उसकी बीमारी कैसे ठीक होगी, किसी को बताता कि उसकी शादी कब होगी, किसी को बताता कि उसे कौन सा काम करना चाहिए, और हर जवाब बिल्कुल सही होता। शाम तक अर्जुन की जेब सिक्कों से भर गई। उसने इतने पैसे एक दिन में कभी नहीं कमाए थे। दूसरे दिन अर्जुन फिर से बाजार में आया। आज और भी ज्यादा भीड़ थी। लोग दूसरे गांव से भी आए थे। तभी एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम रघु था। वो बहुत परेशान दिख रहा था। सुनो, रघु ने अर्जुन से कहा, मेरे घर से पिछली रात बहुत सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। मुझे नहीं पता चोर कौन है। क्या तुम्हारा तोता मुझे बता सकता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, पर इसके लिए 10 सिक्के लगेंगे। रघु ने बिना हिचकिचाहट के 10 चांदी के सिक्के निकालकर दे दिए। अर्जुन ने तोते की ओर देखा। बताओ, चोर कौन है? तोते ने अपनी आंखें बंद की। इस बार वो बहुत देर तक चुप रहा। लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। फिर तोते ने आंखें खोली और बोला, रघु, तुम्हारे घर में चोरी तुम्हारे अपने नौकर ने की है। उसका नाम हरि है। उसने सिक्के अपने घर की छत के नीचे एक पुराने मटके में छुपा रखे हैं। अगर तुम अभी जाओगे तो तुम्हें वो मटका मिल जाएगा। रघु दौड़ता हुआ अपने घर गया। बाजार के बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे गए। आधे घंटे बाद रघु वापस आया। उसके हाथ में एक थैला था जो सिक्कों से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी थी। तोते ने सही कहा था। रघु ने खुशी से चिल्लाकर कहा, हरि के घर में मटका मिल गया और उसमें मेरे सारे सिक्के थे। हरि ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। ये सुनते ही पूरा बाजार शोर मचाने लगा। लोग अर्जुन को घेर कर खड़े हो गए। ये तोता तो कमाल का है। इसने चोर को पकड़वा दिया। ये तो सद्गुरु का चमत्कार है। रघु ने अर्जुन को 20 और सिक्के दिए। ये तुम्हारा इनाम है। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चोरी के किस्से के बाद अर्जुन की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। दूसरे गांव से लोग आने लगे, फिर शहर से लोग आने लगे, फिर दूर के इलाकों से भी लोग आने लगे। अर्जुन ने सोचा कि बाजार में बैठना ठीक नहीं है। उसने गांव के बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वहां उसने एक बड़ा कमरा बनवाया जहां लोग आकर तोते से सवाल पूछ सकते थे। हर रोज सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती। कोई अपनी बीमारी के बारे में पूछता, कोई अपनी शादी के बारे में, कोई अपने धंधे के बारे में, कोई अपने दुश्मनों के बारे में, और तोता हर सवाल का जवाब देता। हर जवाब सटीक होता। एक दिन एक बड़ा जमींदार आया। उसका नाम ठाकुर साहब था। उन्होंने पूछा, मेरे खेतों में इस साल बारिश होगी या नहीं? तोते ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, इस साल बारिश कम होगी, पर अगर आप अपने खेतों में कुएं खुदवा लें तो आपकी फसल बच जाएगी। ठाकुर साहब ने तोते की बात मानी और कुएं खुदवा दिए। और सच में उस साल बारिश कम हुई, पर ठाकुर साहब की फसल बच गई। बाकी सब किसानों की फसल बर्बाद हो गई। इस घटना के बाद ठाकुर साहब ने अर्जुन को 100 सोने के सिक्के दिए। अर्जुन की दौलत बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पुराने कपड़े फेंक दिए और रेशमी नए कपड़े खरीदे। उसने एक नया घर खरीदा। उसने नौकर रखे। लोग उसे इज्जत से देखने लगे। गांव के लोग, जो पहले उसे नीची नजर से देखते थे, अब उसके सामने झुकने लगे। गौरी देवी ने एक दिन उसे देखा तो दुख से सिर हिलाया, पर कुछ नहीं बोली। अर्जुन का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो सोचता था कि वह दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। उसने तोते को पकड़ा और अब वो अमीर बन गया। एक रात, जब सब लोग जा चुके थे,
अर्जुन तोते के पास बैठा था। वो शराब पी रहा था और मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, उसने तोते से कहा। अब मैं अमीर हूं। सब लोग मुझे इज्जत देते हैं। तोता चुपचाप बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने फिर कहा, बताओ, तुम्हारी शक्ति कहां से आती है? तुम कैसे भविष्य देख लेते हो? तोते ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अर्जुन, ये सब सद्गुरु की कृपा है। मुझे एक विशेष शक्ति दी गई है, पर याद रखो, ये शक्ति हमेशा के लिए नहीं है। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। मेरा मतलब है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, और जब वो दिन आएगा और सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारा घमंड भी टूट जाएगा। तुम्हारी सारी दौलत भी चली जाएगी। अर्जुन हंस पड़ा। बकवास। मैं अपनी दौलत को अच्छे से संभाल कर रखूंगा। कोई इसे छीन नहीं सकता। तोते ने गहरी सांस ली। तुम नहीं समझ रहे अर्जुन। दौलत आसानी से आती है और आसानी से चली जाती है। असली दौलत तो अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म से पेट नहीं भरता। अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। तोते ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, अर्जुन, मुझसे कभी अपना भविष्य मत पूछना। अगर तुमने पूछा तो बहुत बुरा होगा। अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, हाँ, याद है, मुझे अपना भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। पर उसके मन में एक छोटी सी जिज्ञासा जाग उठी। आखिर तोता ऐसा क्यों कह रहा है? क्या मेरे भविष्य में कुछ बुरा है? पर उसने इस ख्याल को झटक दिया। महीने बीत गए। अर्जुन और भी अमीर होता गया। उसकी शोहरत पूरे प्रदेश में फैल गई। राजा के दरबार तक उसकी बात पहुंची। एक दिन राजा के एक मंत्री आए। उन्होंने कहा, राजा साहब तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। वो तुम्हारे तोते को देखना चाहते हैं। अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। राजा मुझे बुला रहे हैं। उसने तोते का पिंजरा उठाया और दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने तोते को देखा और कहा, तो ये है वो अद्भुत तोता? दिखाओ, क्या ये सच में भविष्य बता सकता है? अर्जुन ने कहा, जी महाराज, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। राजा ने सोचा, फिर पूछा, मेरी बेटी की शादी अगले महीने है। क्या ये शादी सफल होगी? तोते ने आंखें बंद की। फिर बोला, महाराज, आपकी बेटी की शादी सफल होगी। वो सुखी रहेगी और उसके बच्चे होंगे। पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। शादी के दिन जो पहला तोहफा दूल्हा लाएगा, उसे स्वीकार मत कीजिएगा, क्योंकि वो तोहफा अशुभ लाएगा। राजा ने हैरानी से पूछा, कैसा तोहफा? एक हीरे का हार, तोते ने जवाब दिया। उस हार में एक बुरी आत्मा कैद है। अगर आपकी बेटी ने वो हार पहना तो वो बीमार पड़ जाएगी। राजा ने तोते की बात को गंभीरता से लिया, और सच में शादी के दिन जब दूल्हा एक हीरे का हार लाया तो राजा ने उसे लेने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि वो हार एक डायन का था, जो दूल्हे की मां ने जादू करके दिया था। इस घटना के बाद राजा ने अर्जुन को 1000 सोने के सिक्के दिए और उसे राज्य का ज्योतिषी का खिताब दिया। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो गांव वापस लौटा तो लोगों ने उसका स्वागत किया। पर उस रात तोते ने फिर से चेतावनी दी। अर्जुन, तोते ने कहा, तुम्हारा घमंड बढ़ता जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? अर्जुन ने चिड़चिड़ाकर पूछा। मैं अमीर हूं, मशहूर हूं। लोग मुझे इज्जत देते हैं। इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि तुम भूल गए हो कि यह सब कैसे मिला। तोते ने कहा, तुमने मुझे पकड़ा, पर तुम ये भी भूल गए कि मैं कोई गुलाम नहीं हूं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो। अर्जुन को गुस्सा आ गया। तुम मेरी संपत्ति हो। मैंने तुम्हें पकड़ा है तो तुम मेरे हो। तोते ने दुख से कहा, अर्जुन, तुम गलत राह पर जा रहे हो और एक दिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बकवास, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। तुम बस अपना काम करो, भविष्य बताओ, बाकी कुछ मत बोलो। तोता चुप हो गया।
कुछ और महीने बीत गए। अर्जुन ने एक बड़ी हवेली खरीदी। उसने 10 नौकर रखे। उसने सोने के गहने पहनने शुरू किए। वो घोड़े पर सवार होकर घूमता और लोग उसे देखकर सलाम करते। पर उसके मन में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रात को सो नहीं पाता था। उसे अजीब अजीब सपने आते। कभी वो देखता कि उसकी सारी दौलत आग में जल रही है, कभी वो देखता कि वो फिर से गरीब हो गया है। एक रात वो बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। तभी उसे तोते की आवाज सुनाई दी। अर्जुन, क्या तुम सो रहे हो? अर्जुन उठकर बैठ गया। नहीं। क्यों? तोता धीरे से बोला। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देना चाहता हूं। किस बात की चेतावनी? तुम्हारे लालच की, तोते ने कहा। तुम अब तक तो बस लोगों का भविष्य पूछते रहे हो, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक सवाल है। तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सच था, पिछले कुछ दिनों से वो यही सोच रहा था। अगर मैं अपना भविष्य जान लूं, उसने सोचा था, तो मैं और भी अमीर बन सकता हूं। मुझे पता चल जाएगा कि कहां निवेश करना है, कब क्या करना है। पर तोते ने उसके मन की बात पढ़ ली। अर्जुन, तोते ने गंभीर होकर कहा, अगर तुमने मुझसे अपना भविष्य पूछा तो तुम्हारी मृत्यु तय है। ये मैं तुम्हें पहले दिन से कहता आ रहा हूं। पर लगता है तुम भूल गए हो। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी कांपती हुई थी। मैं ऐसा नहीं सोच रहा। झूठ मत बोलो, तोते ने कहा। मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूं। तुम्हारा लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। याद रखो, जिस दिन तुमने मुझसे अपना भविष्य पूछा, उसी दिन तुम्हारा अंत शुरू हो जाएगा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। तोता फिर से चुप हो गया। अर्जुन ने पूरी रात करवटें बदली। तोते की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, पर उसके मन में लालच की आग भी धधक रही थी। अगर मैं अपना भविष्य जान लूं, वो सोच रहा था, तो मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि राजा से भी ज्यादा। फिर मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। पर दूसरी तरफ तोते की चेतावनी भी उसे डरा रही थी। अगर मैंने पूछा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो दुविधा में फंस गया था। लालच और डर दोनों उसे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे, और इसी दुविधा में वो धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा था। गौरी देवी ने एक दिन उसे रास्ते में देखा तो धीरे से कहा, अर्जुन, अभी भी वक्त है, सद्गुरु का स्मरण कर ले। पर अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। पंडित देवदत्त ने भी उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, दौलत इंसान को अंधा कर देती है, सद्गुरु से डरो। पर अर्जुन का हृदय अब पत्थर बन चुका था। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही एक बड़ा मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो उसकी सारी दुनिया को उलट पुलट कर रख देगा। अर्जुन की जिंदगी अब सपनों जैसी हो गई थी। उसकी नई हवेली में 10 कमरे थे, जिनमें से हर कमरा कीमती सामान से भरा था। एक कमरे में सोने के सिक्कों से भरे बक्से रखे थे, दूसरे कमरे में चांदी के बर्तन थे, तीसरे कमरे में रेशमी कपड़े और कीमती गहने थे। उसके 10 नौकर थे, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। सुबह उठते ही नौकर उसके लिए गर्म पानी लाते, नाश्ते में सबसे अच्छे व्यंजन परोसे जाते, मक्खन लगी रोटियां, शहद, मेवे, फल। दोपहर को वो अपनी हवेली के आंगन में बैठता और लोग उसके पास आकर तोते से सवाल पूछते। शाम को वो अपने घोड़े पर सवार होकर गांव में घूमता और लोग उसे देखकर झुककर सलाम करते। पर इस सारी दौलत के बावजूद अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। उसे हर वक्त लगता रहता कि कोई उसकी दौलत चुरा लेगा। इसलिए उसने अपने खजाने के कमरे में एक मजबूत ताला लगवा दिया था, और उस ताले की चाबी हमेशा अपने गले में एक धागे में बांध कर रखता था। रात को सोते वक्त भी वो उस चाबी को पकड़े रहता और हर थोड़ी देर में उठकर देखता कि ताला सही सलामत है या नहीं। तोता उसे चुपचाप देखता रहता। एक दिन तोते ने कहा,
अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? तुम्हारे पास इतनी दौलत है, फिर भी तुम सुखी नहीं हो। अर्जुन ने चिड़चिड़ाकर जवाब दिया, तुम क्या जानो? दौलत कमाना आसान है, पर उसे संभालना बहुत मुश्किल है। मुझे डर लगता है कि कोई मेरी दौलत चुरा न ले। तोते ने धीरे से कहा, जो चीज डर से संभाली जाती है वो कभी सुकून नहीं देती। दौलत आती जाती रहती है, असली सुकून तो मन की पवित्रता में है। बस करो अपनी नसीहतें। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा काम है भविष्य बताना, बाकी बातें मत करो। तोता चुप हो गया। एक रात अर्जुन बहुत थका हुआ था। दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही थी। उसने बहुत सारे सोने के सिक्के कमाए थे और उन्हें अपने खजाने के कमरे में रख दिया था। फिर उसने ताला लगाया, चाबी गले में डाली और सोने चला गया। उस रात उसे बहुत गहरी नींद आ गई, शायद इसलिए कि वो बहुत थका हुआ था, या शायद इसलिए कि उसने रात के खाने में ज्यादा खा लिया था। नींद इतनी गहरी थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके गले से चाबी गायब थी। धागा कटा हुआ था और चाबी नदारद। उसका दिल धक से रह गया। वो उठकर भागा और खजाने के कमरे की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो उसकी सांस रुक गई। सारे बक्से खाली पड़े थे। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, गहने, सब कुछ गायब था। दीवारों पर टंगी कीमती तस्वीरें भी उतारी हुई थी। फर्श पर रखे कीमती कालीन भी नहीं थे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने सिर को पकड़ लिया और जोर से चीखा, नहीं, मेरी दौलत, मेरी सारी दौलत। उसके नौकर दौड़कर आए। उन्होंने देखा तो वे भी हैरान रह गए। मालिक, ये कैसे हो गया? एक नौकर ने पूछा। चोर आ गए, अर्जुन चिल्लाया। किसी ने मेरी सारी दौलत चुरा ली। नौकरों ने पूरी हवेली में तलाशी ली, पर कोई सुराग नहीं मिला। चोर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काम कर गए थे। उन्होंने कोई निशान तक नहीं छोड़ा था। अर्जुन पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। मेरी दौलत, मेरी मेहनत की कमाई, सब गायब हो गई। उसने अपने नौकरों को पकड़ा और चिल्लाया, तुम लोगों ने चोरी की है। तुम में से ही किसी ने मेरी दौलत चुराई है। नौकर घबरा गए। नहीं मालिक, हमने कुछ नहीं किया। हम तो सारी रात अपने कमरों में सोते रहे। झूठ बोल रहे हो। अर्जुन ने एक नौकर को धक्का देकर गिरा दिया। तुम सबने मिलकर मेरे साथ साजिश की है। पर नौकर सच बोल रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया था। अर्जुन पागल हो गया था। वो अपने बालों को नोच रहा था और जमीन पर बैठकर रो रहा था। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? तभी उसकी नजर तोते के पिंजरे पर पड़ी। तोता चुपचाप बैठा हुआ उसे देख रहा था। अर्जुन का दिमाग तेजी से चलने लगा। ये तोता, ये भविष्य बता सकता है, तो इसे पता होना चाहिए था कि मेरे साथ चोरी होने वाली है। वो उठा और तोते के पिंजरे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने तोते की ओर मुंह उठाकर कहा, तुम जानते थे कि मेरे साथ चोरी होने वाली है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। तोते ने शांति से जवाब दिया, अर्जुन, मैं सिर्फ वही बताता हूं जो मुझसे पूछा जाता है। तुमने मुझसे अपने बारे में कुछ नहीं पूछा। तो क्या? अर्जुन चिल्लाया, तुम्हें खुद ही बता देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मैं अमीर बना और अब तुम्हारी वजह से ही मैं लूट गया। ये मेरी गलती नहीं है, तोते ने कहा। और ये भी याद रखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि दौलत आती जाती रहती है। चुप रहो। अर्जुन ने पिंजरे को हिलाकर कहा, तुम बस बहाने बना रहे हो। अगर तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे। तोते ने दुख से कहा, अर्जुन, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अक्ल पर हावी हो रहा है। मेरी अक्ल की बात मत करो। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तोते से पूछा, बताओ, मेरी दौलत किसने चुराई? चोर कौन है? तोते ने आंखें बंद की। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला,
तुम्हारी दौलत तुम्हारे ही एक नौकर ने चुराई है। उसका नाम जग्गू है। वो तुम्हारा सबसे पुराना नौकर है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। जग्गू? पर वो तो मेरे साथ 5 साल से है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तोते ने कहा। तुम उसे कम तनख्वाह देते थे और उससे बहुत ज्यादा काम लेते थे। उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत थी, इसीलिए उसने तुम्हारा बदला लिया। अर्जुन का खून खौल उठा। जग्गू, वो कमीना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने जग्गू को बुलाया। जग्गू घबराते हुए आया। तुमने मेरी दौलत चुराई है, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। जग्गू का चेहरा पीला पड़ गया। मालिक, मैंने अर्जुन ने उसका गला पकड़ लिया। जग्गू की आंखों में आंसू आ गए। हाँ मालिक, मैंने की है, पर मैंने इसलिए किया क्योंकि आप मुझे इंसान नहीं समझते थे। आप मुझसे गुलाम की तरह काम लेते थे। मैं तंग आ गया था। अर्जुन ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। बताओ, मेरी दौलत कहाँ है? जग्गू रोते हुए बोला। मैंने उसे गांव से बाहर जंगल में एक पुरानी गुफा में छुपा दिया है। वो पूरब की ओर 5 मील दूर है। अर्जुन ने फौरन कुछ नौकरों को लिया और उस जगह पर गया। सच में, उन्हें गुफा में सारी दौलत मिल गई। वो वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। देखा, मेरी दौलत वापस आ गई। पर तोते ने चेतावनी दी। अर्जुन, ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है। दौलत वापस पाकर अर्जुन थोड़ा राहत महसूस करने लगा। उसने इस बार और भी मजबूत ताले लगवाए, पहरेदार रख दिए। पर उसके मन में एक नया ख्याल आने लगा। अगर तोता मुझे बता सकता है कि मेरी दौलत किसने चुराई, तो वो ये भी बता सकता है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। अगर मैं अपना भविष्य जान लूं, तो मैं हर मुसीबत से बच सकता हूं। ये ख्याल उसके दिमाग में घर कर गया। वो दिन रात बस यही सोचता रहता। तोता उसे देख रहा था। एक दिन तोते ने कहा, अर्जुन, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो। अर्जुन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूं, तोते ने कहा। तुम्हारी आंखों में लालच की वही चमक है जो पहले दिन थी। पर मैं तुम्हें आखिरी बार चेता रहा हूं। अगर तुमने मुझसे अपना भविष्य पूछा तो तुम्हारी मृत्यु पक्की है। क्यों? अर्जुन ने पूछा। दूसरे लोगों का भविष्य बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो मेरे भविष्य में क्या मसला है? तोते ने गहरी सांस ली। क्योंकि तांत्रिक राज ने मुझे एक विशेष शक्ति दी थी। वो शक्ति यह थी कि मैं किसी भी इंसान का भविष्य बता सकता हूं। पर एक शर्त थी, जो शिकारी मुझे पकड़ेगा, अगर वो अपना भविष्य पूछेगा तो वो पत्थर बन जाएगा। अर्जुन को लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई। क्या? हां, तोते ने कहा। यह तांत्रिक राज का श्राप है। उन्होंने ये श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वह जानते थे कि लालची शिकारी मुझे पकड़ेंगे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई लालची इंसान मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल करे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तो अगर मैं अपना भविष्य पूछूं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा? बिल्कुल, तोते ने कहा। इसलिए मैं तुम्हें बार बार चेता रहा हूं। अर्जुन उस रात सो नहीं सका। उसके दिमाग में 2 आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज कह रही थी, अपना भविष्य पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, फिर तुम उससे बच सकते हो। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें कहां निवेश करना है, तो तुम और भी अमीर बन जाओगे। दूसरी आवाज कह रही थी, मत पूछो, तोते ने साफ साफ कहा है कि तुम पत्थर बन जाओगे। क्या तुम अपनी जान को दांव पर लगाना चाहते हो? पर लालच की आवाज ज्यादा तेज थी। शायद तोता झूठ बोल रहा है, अर्जुन ने सोचा। शायद वो मुझे डरा रहा है ताकि मैं अपना भविष्य न पूछूं। हो सकता है कि मेरे भविष्य में कुछ ऐसी बात हो जो वो नहीं चाहता कि मैं जानूं। ये सोचकर उसका मन थोड़ा मजबूत हुआ। हां, यही बात है। तोता मुझे बेवकूफ बना रहा है। अगले दिन सुबह उसने तोते से पूछा, सच सच बताओ, अगर मैं अपना भविष्य पूछूं तो क्या सच में मैं पत्थर बन जाऊंगा? तोते ने बहुत दुख से कहा, हां अर्जुन, ये सच है।
पर अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने सोचा। फिर उसने एक चालाकी सोची। अगर मैं तुम्हें